दुबई में मैच जारी है जनाब। बांग्लादेश ने स्कोर किया है 223 ऑन द लॉस ऑफ 8 विकेट्स। जनाब 47 ओवर हैं, लेकिन हमें इस वक्त ज्वाइन किया है हमारे स्पोर्ट्स कॉरेस्पॉन्डेंट आकिब कुरैशी ने। अस्सलाम वालेकुम, हाउ आर यू डूइंग? वालेकुम सलाम, अल्लाह का शुक्र। आप दोनों ठीक हैं? बिल्कुल ठीक है। गुड टू हैव यू आफ्टर द वर्ल्ड कप ट्रांसमिशन। अच्छा लग रहा है आज आप फाइनली स्टूडियोज में हमारे साथ हैं। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। ऐसे क्या अपडेट्स आकिब अभी कदाफी से आ रहे होंगे? मेरा ख्याल अब फैंस को समझ आ रही होगी कि वेदर कंडीशन देख के लाहौर में इनिशियली मैचेस नहीं रखे गए, कराची में, पिंडी में, दुबई में, तो अभी क्या है, बहुत ज़्यादा पानी तो नहीं। आज हमने देखा कि कुछ वो एक्सरसाइज भी कर रहे थे वहाँ पर, सिक्योरिटी और ये सारी चीज़ें चल रही थी यहाँ पे। देखिए हमजा, सबसे पहले तो बारिश जो आपने बताया है कि वो मजीद अब ज़रा बुरी खबर, ज़रा थोड़ा सा इसको एक्सटेंड कर दें या इंक्रीमेंट लगा दें बुरी खबर में कि सैटरडे तक बारिश है यहाँ पे, और सैटरडे को ऑब्वियसली ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड का पहला मैच भी है। उससे पहले अब आज चूंकि कज़ाफ़ी स्टेडियम नया भी बना है, हम वहाँ पे बैठे हुए थे, वहाँ पर पानी वैसे नहीं खड़ा हुआ जिस तरह आम रूटीन में खड़ा होता था, और उससे भी ज़्यादा बढ़ के जो निस्तर स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स का एरिया है जहाँ पर हल्की सी कोई बारिश होती थी तो पानी जो है वो गोडे गोडे पानी होता था, अब वहाँ पे ऐसा पानी कुछ नहीं है। आल दो कि ऑस्ट्रेलिया का आज दोपहर 2:30 पे जो है वो प्रैक्टिस सेशन शेड्यूल था, वो मनसूख किया गया। ऑस्ट्रेलियन टीम आई, आके उन्होंने जब देखा ग्राउंड सही नहीं है तो उसको दोबारा उसी प्रोटोकॉल में, उसी सिक्योरिटी में होटल पहुँचा दिया गया। अब से कुछ देर बाद 7 बजे कज़ाफ़ी स्टेडियम लाहौर में इंग्लैंड की टीम प्रैक्टिस सेशन करेगी। पूरे उनके जो तमाम खिलाड़ी हैं वो वहाँ पर मौजूद होंगे, बट इट डिपेंड्स ऑन वेदर कि अगर बारिश हो गई तो फिर नहीं होगा, क्योंकि अभी इस वक्त लाहौर में बारिश नहीं हो रही, तो ज़्यादा चांसेस यही हैं कि 7 बजे इंग्लैंड की जो है वो टीम आए और वहाँ पर प्रैक्टिस करे। लेकिन उससे भी ज़्यादा अच्छी खबर ये है कि कज़ाफ़ी स्टेडियम के इर्द गिर्द रोहित शर्मा लग गए हैं। अच्छा, ये इंडियन से दोस्त हैं, काफ़ी परेशान थे कि जी इंडिया का झंडा क्यों नहीं लगा, लाहौर में क्यों नहीं आया इंडिया प्लेयर। तो मेरा ख्याल है उन्होंने सिर्फ 1-2 चीज़ें देखी हैं। आप अगर थोड़ा सा लाहौर आए, हम आपकी मेहमान नवाजी करें, तो आके आपको लाहौर घुमाएं। जगह जगह फ्लैक्सिस लगी हैं, वहाँ पे विराट कोहली की तस्वीर भी लगी है, वहाँ पे जसप्रीत बुमराह भी लगा है, वहाँ पे हार्दिक पांड्या भी लगा है, अब रोहित शर्मा भी लग गया है, और बड़ी खूबसूरत किस्म से रोहित शर्मा को लगाया है। आईसीसी को भी पता है कि बिकना सिर्फ पाकिस्तान और इंडिया ही है। हर फ्लैक्सिस में, हर स्ट्रीमर में रिजवान और रोहित शर्मा इकट्ठे हैं, बाकी तमाम कप्तान अलग-अलग हैं। तो ये अब माहौल बन रहा है लाहौर में भी। ऑब्वियसली चैंपियंस ट्रॉफी, हमारा तो आगाज़ अच्छा नहीं रहा कल, क्रिकेट फैंस के लिए भी अच्छा नहीं रहा। एक 29 साल का वेट जो था वो सिर्फ 29 घंटों भी जो है वो मेरा ख्याल है सर्वाइव नहीं कर सका। और उससे भी ज़्यादा बुरी खबर ये कि हम जिस पे रिलाई कर रहे थे फ़खर जमान पे, वो इंजर्ड हो गए। और उससे थोड़ी सी अच्छी खबर ये कि इमामुल हक के बारे में लोग बात कर रहे थे, इमामुल हक को जो है अब शामिल कर लिया गया है। अब जो इंडिया के खिलाफ मैच होगा उसमें इमामुल हक ओपन करेंगे, ये श्योर है। कल सुबह वो इमामुल हक जो है पाकिस्तान टीम को ज्वाइन करेंगे, उनको वीज़ा भी मिल चुका है। आल्दो के 25 खिलाड़ी, जो आपको याद होगा कि 25 खिलाड़ी जो पहले पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने दिए थे आईसीसी को, उसमें इमामुल हक का नाम था, तो उन 25 खिलाड़ियों के तमाम के वीज़े पहले ही लगा के रखे हुए थे। अब इमामुल हक का वीज़ा जो है वो क्लियरेंस कर दी गई है। कल सुबह वो पाकिस्तान क्रिकेट टीम को ज्वाइन करेंगे, वहां पर 2 दिन प्रैक्टिस करेंगे और 23 फरवरी को वो ओपन करेंगे। अच्छा सलमान भाई, सिचुएशन कुछ ऐसी थी कि एक एंड पे फ़खर जमान थे, दूसरे एंड पे बाबर आजम थे। एक जरा अग्रेसिव क्रिकेट खेलते थे, दूसरे जरा रोलिंग शॉट्स खेलते थे और प्रॉपर क्रिकेटिंग शॉट जिस तरह से होते। अब आ गए इमामुल हक। आप क्या समझते हैं ये जो कॉम्बिनेशन है, ये जो कॉम्बो है, ये कामयाब हो पाएगा? क्योंकि इमाम उस तरह से अग्रेसिव नहीं है जिस तरह से हम फ़खर को कंसीडर करते हैं। देखिए, बात ठीक है, लेकिन जब आप फ़खर के साथ ओपन करते हैं तो फिर आपका रोल यही बनता है कि आप पूरा खेलते जाएं, क्योंकि फ़खर जो है वो चार्ज को लीड करते हैं और अग्रेसिव हैं आउट ऑफ ऑल दी ओपनर्स। तो आई थिंक अब ये है कि इमाम को थोड़ी बैटिंग ज़ाहिर है अपनी उस तरह से करनी पड़ेगी कि जहां पर ऑब्वियसली फ़खर तो नहीं है, बट ही हैज टू बैट एंड बैट फॉर लॉन्ग। अभी तो ये हो रहा है कि ना स्कोर हो रहे हैं, ना बारी लंबी ली जा रही है, आउट भी हो रहे हैं और रन्स भी नहीं बन रहे। सो आई थिंक पाकिस्तान को थोड़ी स्टेबल स्टार्ट की आप उम्मीद कर सकते हैं, नॉट एज एक्सप्लोसिव एज फ़खर, लेकिन यह है कि एक प्रॉपर ओपनर जब बैटिंग करता है तो फिर उसका फर्क तो होता है बाकियों से। मीनवाइल आई थिंक कि पाकिस्तान टू स्टार्ट विद गोइंग इनटू अ ह्यूज टूर्नामेंट एंड इग्नोरिंग रेगुलर ओपनर्स इज अ नो ब्रेनर। इसकी समझ नहीं आती, इसको कोई आप जस्टिफाई नहीं कर सकते। और जहां ये बात हो रही है वहां पे एक अच्छी बात ये है कि 100 सो फाइनली जनाब, जिसका हमें वेट था, हाँ ये एक ऐसा नॉक है जो कि बड़ा मेमोरेबल है, बिकॉज ऑफ कोर्स चैंपियंस ट्रॉफी का नॉक है। तौहीद हिरदोई की बात करें, चैंपियन ट्रॉफी ना सिर्फ बल्कि
इंडिया के अगेंस्ट इंडिया के अगेंस्ट ये बहुत बड़ी बात है। चैंपियंस ट्रॉफी एंड देन अगेंस्ट टीम भारत, और वो भी टाइम पे जब टीम के कोई हालात थे नहीं। 35 पे 5 आउट थे और वहां पर इनकी पार्टनरशिप लगी और ये तौहीद साहब जो है उन्होंने अपनी 114 बॉल्स पर, अच्छा ये चीजें वो हैं जो हम बाबर से फिर रिलेट करते हैं कि अगर बाबर लंबी इनिंग्स खेलता है तो डॉट बॉल्स बहुत है। अब इसने उस क्रूशियल मोमेंट में इनिंग बिल्ड की है, पार्टनरशिप लगाई है। ऑन द अदर हैंड देखो ना 114 रन जो हैं, ये जो सेंचुरी देखते हैं हम जरा, बिकॉज़ 114 बॉल्स पर उन्होंने सेंचुरी स्कोर की है। तो बट साहब इस तरह के सेंसिबल क्रिकेट जो है ना हम अपने प्लेयर से एक्सपेक्ट करते हैं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली हमारे प्लेयर तो इस तरह से डिलीवर नहीं कर पाते। देखिए ऑब्वियसली एट द मोमेंट दे आर स्ट्रगलिंग विद देयर डिलीवरी और उस फॉर्म को लेके जो आप देखना चाह रहे हैं। लेकिन यह है कि तौहीद की अगर हम बात करें तो आउटस्टैंडिंग उसका रिस्पांस रहा है इस प्रेशर नॉक के अंदर, जहां पर 5 खिलाड़ी जल्दी आउट हुए। उसने पार्टनरशिप भी लगाई, एट द सेम टाइम एक डिसेंट इनफ जो है स्ट्राइक रेट भी उसने जब उसकी सेंचुरी मुकम्मल हुई तो 114 बॉलों में 100 है, जो कि अंडर द सर्कमस्टांसेस बहुत ही शानदार बैटिंग एफर्ट है। So I guess कि this is something that all the batters need to have a look at कि भैया अगर आप की इतनी बॉलें आपने खेली हैं तो उसमें आपकी यूटिलिटी कितनी है, आप रन्स कितने करते हैं, क्योंकि रन्स एट द एंड ऑफ द डे मैटर करते हैं। और पाकिस्तान की टीम में अगर हम बात करें तो हमारे पहले 13 ओवर्स के अंदर 60 डॉट बॉल थे, यानी 78 बॉलों में से 60, यानी 13 में से 10 ओवर डॉट बॉल्स थे। अब इसकी क्या जस्टिफिकेशन है? देयर इज नो जस्टिफिकेशन। बाबर भी खेल रहे थे, साउथ शकील भी 16-17 गेंदें खेली, उन्होंने भी 4-5 रन बनाए। इसी तरह रिजवान आए तो वो भी कोई फ्लो में नजर नहीं आ रहे थे। सो एक क्लस्टर था और आई थिंक कि ये वाली चीज है जिसको अवॉइड करना चाहिए टीमों को बैटिंग करते हुए, क्योंकि जब आपके सिंगल्स नहीं होते तो फिर आप पे प्रेशर आता है, और जब आप पे प्रेशर आता है तो फिर आप गलत शॉट्स खेलने की तरफ जाते हैं। बट दिस इज एग्जैक्टली माय क्वेश्चन इज, अभी मैं देख रही थी 162 कल के मैच की हमारी इनिंग्स की टोटल डॉट बॉल्स, और उसमें से 52 सिर्फ बाबर की हैं। नाउ अब ये भी बड़ी जिम्मेदारी है, बिकॉज ये सिर्फ कल नहीं हुआ, ऐसे पहले भी होता है कि हम डॉट बॉल्स जो है ना वो हमारी इट गोज ऑन एंड गोज ऑन। सो अब इसको कैसे डील करना है, बिकॉज ये अगर डील हम नहीं कर सकते, अगर हम रना बॉल भी नहीं कर सकते, तो फिर तो देयर इज एब्सोल्युटली एवरीथिंग रॉन्ग विद द टीम कंपोजिशन एंड प्लेयर्स। सारा ने तो बात ही खत्म कर दी। आई गेस कि नहीं, ठीक है। देखिए एज अ फैन, एज समबडी वॉचेस द गेम, इवन हम लोग भी सोचते हैं कि यार ठीक है, बंदा कभी फंस जाता है, कभी डॉट बॉल्स भी हो जाते हैं, आप जो करना चाह रहे हैं वो नहीं होता, लेकिन आप उसके अगेंस्ट कोशिश तो करते हैं ना। यू ट्राई समथिंग टू गेट आउट ऑफ दैट मेस। आप कदमों का इस्तेमाल करते हैं, आप एक आदि निकल के मारते हैं, आप ऑफ स्टंप की तरफ मूव करके एक टांग की तरफ ज्यादा गैप्स होते हैं, आप उधर खेलते हैं, आप बॉलर की लाइन और लेंथ को डिस्टर्ब करने की कोशिश करते हैं अपनी मूवमेंट से, अपने इंटेंट से, तो कोई ना कोई उसकी आउटकम आती है और उस आउटकम में आप आउट भी हो सकते हैं, ये डिनाई नहीं करते। लेकिन उसमें अगर आप पॉजिटिव हैं और अगर आपका रिस्क जो है वो कैलकुलेटेड है और आपकी जो रिस्क टेकिंग में परसेंटेज आपकी अच्छी है, आप स्मार्ट मूव्स करते हैं, तो यू कैन मेक गुड इनरोड्स अगेंस्ट एनी ऑपोजिशन। और सारी दुनिया के प्लेयर्स ये करते हैं पावर प्ले के अंदर। So I think we have to learn that और we have to apply that, और उसके बगैर स्ट्रगल जो है ना उसमें आप निकलेंगे नहीं, आप उसमें फंसे रहेंगे। हम फंसे रहेंगे। और जहाँ ये बात हो रही है वहाँ पे एक बहुत ही क्या कहना चाहिए शानदार हमने अभी एक विकेट गिरते हुए देखी है, बिकॉज मोहम्मद शामी, बड़ी बात हो रही थी और मैंने बड़ा उनको मिस किया जब हम ओडीआई वर्ल्ड कप कवर किया था, उसके बाद आई वाज एक्चुअली मिसिंग हिज प्रेजेंस आउट देयर। और अब परफॉर्म कर रहे हो, ऑल्दो बुमराह नहीं है, लेकिन जिस तरीके से अभी 5 विकेट्स अपने नाम कर लिए हैं, 5.48 की इकोनॉमी है, 9.4 ओवर्स करवाए हैं, 53 रन दिए हैं, 5 मेजर विकेट्स। What do you have to talk about it? What is your analysis on how he has bowled today? देखिए आई डोंट थिंक कि मोहम्मद शामी कोई अपने बेस्ट रिदम में है। अगर हम इंडिया की परफॉर्मेंस की बात करें तो उसमें ओवरऑल हमने स्लॉपीनेस देखी है, कैचेस छूटे हैं, स्टंप छूटा है, ठीक है, और कोई बहुत ज्यादा कह लें कि प्रिसीजन वाली जो है ना कंप्लीट परफॉर्मेंस नहीं है। बट अब वो टीम इस तरह की है कि आप एक्सपेक्ट करते हैं कि यार ये लूप होल कोई इसमें नजर नहीं आता। दे आर वेरी गुड, इनफैक्ट दे आर टू गुड एट द मोमेंट।
तो आपको फिर जब उनको देखना होता है कि यार क्या गलती की, तो बड़ा ही माइन्यूटली ऑब्जर्व करते हैं। आई थिंक शामी ने रिसेंटली बहुत ज्यादा क्रिकेट नहीं खेली, बट ही हैज बीन अ मेजर डिस्ट्रॉयर फॉर द इंडियन टीम। आप 2023 का वर्ल्ड कप देखें, क्या इसने बॉलिंग कराई है, किस तरह इसने टीमों को आउट किया और मिडिल में विकेट लेता रहा इंडिया को। यहाँ जहां जरूरत पड़ती थी ये और बुमराह वहां पे विकेट लेते थे। और आज भी इस पिच के ऊपर जहाँ पे फास्ट बॉलर्स के लिए कोई मदद मौजूद नहीं, वहां पर भी उसने अच्छी बॉलिंग किया विद हिज एक्सपीरियंस। ही हैज टेकन विकेट्स, बट अभी उसका रिदम जो है ना, जो हम उसकी पीक परफॉर्मेंस की बात करते हैं, वो सर्टनली इस मैच में नहीं था। लेकिन जैसे जैसे खेलते जाएंगे मेरे ख्याल वो भी इम्प्रूव होता जाएगा। अच्छा आकिब, क्या लगता है वैसे क्या स्टैट्स क्या कहते हैं दुबई के स्टेडियम में? अभी देखें ना, 228 230 के करीब बांग्लादेश की टीम पहुंच गई। फाइटेबल स्कोर हो सकता है। ट्रैक रिकॉर्ड क्या कहता है कि यहाँ पर हाईएस्ट वैसे बैटिंग ट्रैक्स हैं या फिर मिक्स कॉम्बो सा कुछ चलता है? लेकिन दुबई हमजा हमेशा से एक टॉकर स्कोरिंग ग्राउंड रहा है, वहाँ पर कभी हाई स्कोरिंग मैचेस नहीं हुआ। और अभी रिसेंटली यहाँ पर IL T20 हुई है। IL T20 में हमने देखा कि हार्डली 1 से 2 मैचेस में 200 प्लस हुआ है। अदरवाइज राउंड अबाउट T20 में स्कोर जो था 160 150 एक अच्छा स्कोर माना जाता था। तो यहाँ पर पिचेस ऑलमोस्ट अभी वैसी नहीं है जिसना की होनी चाहिए। और अभी वहाँ पर ह्यूमिडिटी भी काफ़ी ज़्यादा है। अभी जिसना तौहीद हॉलीडे को क्रैम्प्स पड़े, इससे पहले हार्दिक पांड्या को जो है वो क्रैम्प्स पड़े, उनका जो फिजियो है उनको बाउंड्री लाइन के बाहर उन पे काफ़ी उनके जो है वो मसल पुल करता रहा है। तो वहाँ पर ये चीज़ें हैं, आपको बॉलिंग करवाने काफ़ी मुश्किलात सामना करना पड़ सकता है, आपको लंबे स्पेल्स करवाने में मुश्किलात का सामना करना पड़ सकता है, क्योंकि वहाँ पर हीट ज़्यादा है। और ऑब्वियसली दुबई का आपको पता ही है कि वहाँ पर क्योंकि 2 दिन पहले वहाँ पर बारिश हुई थी, कंटिन्यूसली वहाँ पर बारिश हुई है, तो उसकी वजह से ह्यूमिडिटी ज़्यादा है। तो यहाँ पर स्कोर ऑब्वियसली यही स्कोर चलेगा, 250 260 स्कोर चलेगा। और ऑब्वियसली जिस तरह की इंडिया के पास बॉलिंग है, हर तरह की वैरायटी है उनके पास। शामी को ले लें, हर्षित राणा को ले लें, अभी इनके पास अर्शदीप सिंह को इन्होंने नहीं खिलाया, जो कि बड़े अच्छे जो हैं वो बॉलर हैं। फिर कुलदीप यादव हैं, अक्षर पटेल हैं, रविंद्रा जडेजा है। तो इनके तमाम जो हैं वो एरियाज कवर हैं। बांग्लादेश की भी बॉलिंग साइड अच्छी है, लेकिन अब अगली टीम बहुत बड़ी है इंडिया की। लेट्स सी आगे क्या होता है। लेकिन यहाँ पर पाकिस्तान और इंडिया का मैच वही होगा कि एक बार फिर मुझे यही लग रहा है कि एट द एंड ऑफ द डे हम याद करेंगे कि काश पाकिस्तान के पास 2 स्पेशलिस्ट स्पिनर होते। ये मैनेजमेंट ने क्या किया, ये क्यों किया, हम यही सवाल पूछते हैं दोबारा कि 2 स्पिनर्स होने चाहिए।